अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बाजवा आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आपने पहली 4 एपिसोड्स नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक क्लिक करें ताकि और लोग भी इन्हें देख सकें। टीचर ने मेरी गर्दन पकड़ी हुई थी। मैंने लड़कियों की तरफ एक नज़र देखा। सबके मुंह खौफ से खुले हुए थे। उनके तासुरात ऐसे थे जैसे उनकी आंखों के सामने कोई कत्ल होने वाला हो। टीचर ने बहुत हल्का थप्पड़ मारा था। गर्दन भी हल्के हाथों से पकड़ी हुई थी। मैंने सोचा डरा तो ऐसे रही थी जैसे बड़ा मारेंगी। मारना तो मेरी अम्मी को आता है। जब वो कपड़े लटकाने वाला हैंगर पकड़कर हम तीनों बहन भाई की धुलाई करती हैं तो तबीयत साफ हो जाती है। मुझे यकीन था कि टीचर मुझे जान से मारेंगी नहीं और लड़कियां बिला वजह डर रही हैं। ऐसे थोड़ी कोई मरता है। बहुत जोर से गर्दन को दबाएं तो शायद कोई मर सकता है। उसी लम्हे टीचर ने अपने दोनों हाथ के अंगूठे पूरी कुव्वत के साथ मेरे गले में दबा दिए। अब सब लड़कियां अपनी जगह खड़ी तड़प रही थीं। मुझे खांसी आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था टीचर इतने करीब हैं, मैं कैसे खांसूं। ऐसा लग रहा था मैं कुछ ही लम्हों में शायद मरने वाली हूं। मैं थोड़ा सा खांस लूं तो हो सकता है टीचर मुझे छोड़ ही दें और मेरी जिंदगी बच जाए। टीचर इतनी कुव्वत से मेरा गला दबा रही थी कि वो कांप रही थी। मैं ज़रा सा खांसी तो लड़कियों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। टीचर ने टेढ़ी आंखों से लड़कियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ आया और उन्होंने फौरन मेरी गर्दन छोड़ दी। भला हो उन लड़कियों का जिन्होंने अल्लाह की तरफ से चीखें मारी और मेरी जिंदगी बच गई। वरना मैं और टीचर हम दोनों अपनी जगह मजबूती से कायम थे। मुझे सब्र की इंतहा करनी थी और उन्हें जुल्म की। मैं रोने लगी। उन्होंने अपना बैग उठाया और बोली, डिस्गस्टिंग। उन्होंने अपना पांव जमीन पर मारा और क्लास से चली गईं। लड़कियां मेरे पास आने लगीं मगर मैंने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया क्योंकि मैं बहुत खांस रही थी। मैं अपनी चेयर पर बैठ गई। मैंने अपने साथ वाले डेस्क से पानी की बोतल निकाली और पानी पिया। मैं मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी। मेरी एक क्लास फेलो मुजम्मिल ने पूछा, तुम ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी भी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं कुछ नहीं बोली, बस इशारे से जवाब दिया। गले में थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने अपने हाथों से अपनी गर्दन को मला। अफसोस टीचर ने मेरी अम्मी का ख्याल भी नहीं किया। मुझे कुछ हो जाता तो मेरी अम्मी को कितना सदमा पहुंचता। जैसे उन टीचर के लिए उनकी बेटी थी, वैसे ही मैं अपनी अम्मी के लिए ख़ास थी। सब लड़कियां अपनी अपनी जगह बैठ गईं। हर तरफ से बातों की आवाज़ें आने लगीं। कोई कह रही थी, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ ये सब होते हुए। और किसी ने कहा, मुझे तो बड़े दिनों से लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मुझे उस वक्त लग रहा था मैं कितना भी रो लूं कम है। इस्लामियात की क्लास शुरू होने वाली थी। उसके बाद छुट्टी थी। मैंने सोचा अभी प्रिंसिपल के पास जाकर इन टीचर की रिपोर्ट करती हूँ। मैंने उसी वक्त अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को समझाया कि ये रोने का वक्त नहीं है।
मैंने अपनी चेयर पर बैठे दरवाजे से बाहर देखा। बाहर बहुत सन्नाटा था। मैं जानती थी कि टीचर उस वक्त स्टाफ रूम में थी और स्टाफ रूम प्रिंसिपल के ऑफिस के रास्ते में पड़ता था। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस अगर कॉरिडोर से गुजरते हुए जाती तो टीचर मुझे जाते हुए देख लेती। वो शायद किसी वर्कर को अपने साथ मिलाकर मेरा काम तमाम कर देती और मैं प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच ही ना पाती, क्योंकि अभी सिर्फ इन लड़कियों की वजह से उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। हमारा स्कूल पहाड़ी पे बना हुआ था, इसलिए खेल के मैदान नीचे थे। तमाम क्लासेस और स्टाफ रूम बुलंदी पर बने हुए थे। अगर मैं बरामदे के बजाय ग्राउंड से जाती तो भी टीचर मुझे स्टाफ रूम से देख लेती। अकेले ग्राउंड से गुजर कर जाना मुझे वैसे भी सेफ नहीं लग रहा था। प्रिंसिपल आमतौर पे ऑफिस में होती भी नहीं थी, पर उनका स्टाफ ऑफिस में ज़रूर मौजूद होता था। मैं अगर किसी तरह ऑफिस पहुंच जाती तो उनके स्टाफ को सारी बात बताकर वहाँ प्रिंसिपल का इंतज़ार कर सकती थी। मैंने सोचा प्रिंसिपल को तो इन टीचर ने बेवकूफ़ बनाकर पहले ही मेरे खिलाफ कर दिया है। प्रिंसिपल को शिकायत लगाऊं तो ऐन मुमकिन है टीचर इस बात से सिरे से ही मुकर जाएं। और क्लास की लड़कियों के मुंह बंद करवाना कौन सा मुश्किल काम है इन टीचर के लिए। इनकी दहशत की वजह से कब से लड़कियां मुझसे बात तक नहीं कर रही थीं। मेरी अकल ये मानने को तैयार नहीं थी कि इतनी मामूली सी बात के लिए कोई एक इंसान का कत्ल करने पे उतर सकता है। मामला मेरी समझ से बाहर का था, इसलिए एहतियात भी अकल कहती थी कि ज़्यादा करनी चाहिए। अल्लाह ने ही मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि इस वक्त मैं कहीं पर एक लम्हे के लिए भी अकेले ना रहूं। मैं अपने आप को भीड़ में ही रखूं। क्लास की लड़कियों से इस वक्त अलग होना बहुत ख़तरनाक हो सकता था। मैंने सोचा अगर इस्लामियात की टीचर ने पूछा कि मुझे क्या हुआ है तो मैं उनको सारी बात बता दूंगी, पर क्लास से इस वक्त बाहर मुझे नहीं जाना। इस्लामियात की टीचर ने कुछ नहीं पूछा और छुट्टी हो गई। मेरी क्लास टीचर की पूरे स्कूल में बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी। उन्होंने अपना इमेज ऐसा बना रखा था जैसे वो बहुत असूल पसंद हो। ये इमेज उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। वो कभी छुट्टी भी नहीं करती थी, बहुत डिसिप्लिन पसंद नजर आती थी। यही वजह थी कि मैं इतना अरसा इन बेवजह की सजाओं में कोई माकूल वजह तलाश कर रही थी। मेरे जहन में उस वक्त एक बात बड़ी शिद्दत से आ रही थी कि ये टीचर इस बात को बाहर निकलने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैंने तय किया कि छुट्टी होते ही क्लास की किसी लड़की के साथ बस तक नहीं जाना, क्योंकि ऐसे मैं नुमाया हो जाऊंगी। तो मुझे चाहिए कि स्कूल के बच्चों की भीड़ में से गुजरते हुए बस तक पहुंचूं और कोई बच्चा, टीचर, चपरासी या पीटी सर मुझे लेने आए तो उनके साथ नहीं जाना, चाहे वो यही क्यों ना कहें कि प्रिंसिपल बुला रही हैं। क्या मालूम मैं जाऊं तो आगे ये टीचर हूं। प्लान के मुताबिक मैं बच्चों के शदीद रश के बीचों बीच होती हुई बस तक पहुंच गई। बस में जाकर भी मैं खिड़की की तरफ नहीं बैठी। मैं नहीं चाहती थी कि बाहर से नजर आए मैं कौन सी बस में हूँ। मैं एक बहुत ही सीनियर टीचर के साथ वाली सीट पर बैठ गई। मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे लेने आया तो मैं इन टीचर को बता दूंगी कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो मुझे किसी के साथ ना जाने दें। ये सीनियर टीचर बहुत रहमदिल थी। ये बस में हमेशा बच्चों का ख्याल रखती थी। जब मैं छोटी क्लास में थी तो बस में एक बच्चा रोज़ अपना सर खिड़की से बाहर निकाल लेता था। ये टीचर उस बच्चे को ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन सुबह मेरे जहन में आया कि आज स्कूल ना जाऊं। मैं स्कूल बहुत शौक से जाती थी,
इसलिए जब मैंने अम्मी को अपने मन की बात कही तो उन्होंने बगैर एतराज़ किए मुझे घर पर रख लिया। उस दिन सुबह जब बस ऊंचाई पर चढ़ते हुए स्कूल के गेट से अंदर जाने लगी, इस बच्चे ने अचानक अपना सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गेट के डिज़ाइन में इसका सर फंस गया और उसका दिमाग बाहर निकलकर हर तरफ बिखर गया। जिन बच्चों ने भी ये मंजर देखा उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। बच्चों की हालत ख़राब होते देखकर प्रिंसिपल ने सारे स्कूल को 2 दिन की छुट्टी दे दी। मेरी आदत थी, मैं रोज़ गेट के खूबसूरत डिज़ाइन को बड़े गौर से देखती थी। अगर उस दिन मैं छुट्टी ना करती तो शायद मैं गेट के डिज़ाइन को ही देख रही होती। उसके बाद स्कूल के गेट पर लोहे की चादर लगाकर गेट के डिज़ाइन को कवर कर दिया गया। वैसे तो मैं स्कूल बस की सीटों के बीच में तकरीबन छुप कर बैठी थी, पर मैंने बाहर नज़र रखी हुई थी कि अगर स्टाफ में से कोई भी किसी को ढूंढता हुआ दिखाई दिया तो मैं इन टीचर को फौरन सारी बात बता दूंगी। मैं चाहती थी कि घर खैरियत से पहुंच जाऊं और अम्मी को ही सारी बात बताऊं, पर मैं बार बार इन टीचर की तरफ देख रही थी। वो टीचर मेरी तरफ देखकर चौंकी। शायद मैं कुछ डरी हुई लग रही थी। सब बच्चे आ गए और बस चल पड़ी। मैंने सुख का सांस लिया।